नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारे कोर्स दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेके काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक महिला ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि सर, इसके लिए कोई अट्यूनमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्या? और जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं, इसमें कोई अटेन्मेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कहते हैं, नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। मुझे पता है कि कोई गुरु होते हैं, वो आपका अटेन्मेंट करते हैं और उसके बाद ही जो है आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाते हैं, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। अब ये मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और यही हालत होती है कई लोगों की, जिनके मन में बहुत सारे वहम, बहुत सारी भ्रमणाएँ, बहुत सारे भ्रम उनके दिमाग में भरे होते हैं पहले से, क्योंकि उन्होंने कुछ कहीं पढ़ा है, कहीं कुछ सुना है, कहीं कुछ देखा है। तो आज मैं इस बहुत बड़े भ्रम के ऊपर खुलासा करने वाला हूं कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए किसी प्रकार के अट्यूनमेंट की जरूरत होती है या नहीं? जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ लोग मुझे सवाल करते हैं कि क्या इसमें हमारी थर्ड आई ओपन हो जाएगी? पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई थर्ड आई होती नहीं है, जहाँ पर आपका अटेन्मेंट किया जाता है और आपकी थर्ड आई खुल जाती है और आपको सब कुछ दिखने लगता है, ऐसा नहीं होता है। दरअसल में थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, वो क्या है ये समझिए कि हमारी जो 5 भौतिक इंद्रियाँ हैं, 5 फिज़िकल सेंसेस हैं, जिसके ज़रिए हम अपने आस-पास की भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं। उसी 5 फिज़िकल सेंसेस का एक सूक्ष्म स्तर पर एक हमारा कनेक्शन है, जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। इसी सिक्स्थ सेंस को हम कह सकते हैं थर्ड आई, और इसी को मैं कहता हूं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब यह है कि आपकी ये सिक्स्थ सेंस ओपन हो जाती है। आप अपनी 5 जो इंद्रियां हैं, आंखें, सुगंध, जिसे आप स्मेल करते हैं, स्वाद, स्पर्श इत्यादि जो है कान से सुनते हैं, ये जो 5 इंद्रियां हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी आसपास की भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं। इसी 5 सेंसेस का आप चेतना के अलग-अलग स्तर पर अनुभव कर सकते हैं और जिससे आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो पहला है, क्या इसके लिए कोई अटेन्मेंट ज़रूरी है? इसका जवाब मैं आपको दूँगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि क्या इससे कोई थर्ड आई खुल जाएगी? ये थर्ड आई दरअसल में क्या है, ये मैंने आपको बताया। अटेन्मेंट की बात हम बाद में करते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी मिथ, सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि हाँ, इसमें केवल वही लोग आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं जो ध्यान कर सकते हैं। जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, वो लोग आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। पहली बात मैं बता दूं कि आकाशिक रिकॉर्ड को कभी ध्यान के जरिए डिकोड नहीं किया जा सकता। ध्यान के जरिए आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस जरूर कर सकते हो। मतलब आपकी चेतना में ध्यान के जरिए आकाशिक रिकॉर्ड का डाटा आ तो गया, जानकारी आ तो गई, लेकिन इसे आपको अगर डिकोड करना है, समझना है, तो वो जागृत अवस्था में ही होगा, आपके दिमाग के उपयोग से। तो आज इस 3 विषय पे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं अट्यूनमेंट। पहली बात तो ये समझिए कि किस बात का अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट मतलब क्या? कुछ लोग कहते हैं, नहीं, नहीं, कोई गुरु होते हैं जिसके पास आप जाते हो, गुरु आपका अट्यूनमेंट करते हैं, आपके यहाँ पर कुछ थर्ड आई के ऊपर हाथ रख देते हैं और उसके पास ऐसी कोई सिद्धि या शक्ति होती है जिससे वो आपका अट्यूनमेंट कर देते हैं, मतलब आपकी उस थर्ड आई को जागृत कर देते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा करता है या ऐसा कोई करता है, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है और ये बड़े मैं अधिकार से, बड़े प्रमाण के साथ आपको मैं समझाऊँगा आज। तो आप समझिए कि आप जिस दिन इंसान के रूप में अवतरित हुए, जिस दिन आपका जन्म हुआ इंसान के रूप में, उस दिन आपका ऑलरेडी अट्यूनमेंट हो चुका है। किससे अट्यूनमेंट? वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है, जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, भगवान, खुदा इत्यादि नाम से जानते हैं। जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है, उसके साथ आपका ऑलरेडी अट्यूनमेंट, आपका कनेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन बात का तात्पर्य समझिए कि कोई ऐसा अटेन्मेंट नहीं होता है। जिस दिन आप इंसान के रूप में अवतरित हुए, जन्म लिया आपने इंसान के रूप में, उस दिन आपका अटेन्मेंट हो ही चुका है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि देखिए, इंसान के अलावा बाकी सारे जो जीव हैं, उन सारे जीवों को, प्राणियों को, पक्षियों को, जीव-जंतुओं को परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है। यानी कि अंतर्दृष्टि दी है, बुद्धि नहीं दी है। हम इंसानों को ही, परमात्मा ने केवल इंसानों को इंस्टिंक्ट के साथ-साथ इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि भी दी है। आपने वो वीवर बर्ड को देखा होगा, वो कितना सुंदर घोंसला बना देता है।
आपने देखा होगा। आपने मकड़ी को अपना जाला बुनते हुए देखा होगा। आप देखिए इन सारे जीव-जंतुओं के पास, प्राणियों के पास हम इंसानों जैसी बुद्धि है? नहीं है। फिर भी ये कैसे इतनी उत्कृष्ट सुंदर रचना को जन्म दे देते हैं? वो इसी इंस्टिंक्ट के ज़रिए, अपनी अंतर्दृष्टि के ज़रिए। हम इंसानों को परमात्मा ने इंस्टिंक्ट यानी कि अंतर्दृष्टि के साथ-साथ इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि भी दी है। हमारी समस्या ये है कि हम अपनी बुद्धि का तो ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि यानी कि अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। और इसी वजह से हमारी ये जो शक्ति है, हमारी जो ये कनेक्शन है सुप्रीम के साथ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि वो शक्ति, वो परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है, उसके साथ हमारा जो कनेक्शन है, वो सुषुप्त हो जाता है, डोर्मेंट हो जाता है, पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। हमें केवल और केवल उसे कैसे रीएक्टिवेट किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, जागृत किया जाए, वो सीखना होता है। और यही हम इस दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में सिखाते हैं टेक्निक्स और मेथड्स के ज़रिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंसानों के अलावा बाकी सारे जो जीव हैं, उसके पास केवल इंस्टिंक्ट है, इंटेलेक्ट नहीं है। और आप देखिए उसका प्रमाण क्या है? तो जितने भी जानवर इंसानों के अलावा हैं, प्राणी, पक्षी, जो भी है जीव-जंतु, उन सभी को परमात्मा ने ये जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की जो हड्डी दी है, वो हॉरिज़ॉन्टल दी है। वो हॉरिज़ॉन्टल है, क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतना है केवल और केवल भौतिक स्तर पर ही है और वो भौतिक गति यानी कि हॉरिज़ॉन्टल गति ही करते हैं, यानी कि उनकी चेतना का ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ है। चेतना के 2 प्रोसेसेस हैं, उसको कहते हैं इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन। कहते हैं ना कि एक सुप्रीम जो है, सुप्रीम जिसको हम कहेंगे से परमात्मा, तो वहाँ से आत्मा अलग होके प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो कई सारे जन्मों के बाद में, जैसे कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद में हम जो है इंसान के रूप में अवतरित हुए। तो ये बहुत सारी 84 लाख योनि के बाद में प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य, ये 7 प्रकार की प्रजातियां इस धरती पर हैं। अंत में जब मनुष्य के रूप में हम अवतरित हुए, तो मतलब ये जो शक्ति है, उसके साथ में हमारा कनेक्शन यानी कि वर्टिकल कनेक्शन शुरू हो गया। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूँकि जैसे मैंने बताया कि हम अपनी बुद्धि का तो ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि, अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि हमारी चेतना ज़्यादातर भौतिकता में ग्रस्त होती है। बाकी सारे जो जीव हैं, इंसान के अलावा, उन सभी के बच्चे जन्म लेते ही बोलने लगते हैं, जन्म लेते ही चलने लगते हैं। अपनी हॉरिज़ॉन्टल स्पाइनल कॉर्ड को लेके, हॉरिज़ॉन्टल रीढ़ की हड्डी को लेके चलने लगते हैं तुरंत। 4 पैर वाले जानवर हैं, वो भी चलने लगते हैं। केवल और केवल इंसान ही ऐसा है जिसका बच्चा जन्म लेते ही न चलता है, न बोलता है। जन्म के बाद कुछ महीनों तक, करीब-करीब 6-7 महीनों तक वो टुकुर-टुकुर सब कुछ देखता है, अपने हाथ-पैर को ऐसे उछालते रहता है और 6-7 महीने के बाद पहले वो जानवरों की तरह घुटनों के बल चलना शुरू करता है, कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक। और उसके बाद में जिस दिन वो इंसान का बालक, वो शिशु अपने दोनों पैरों पे खड़ा होके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके चलना शुरू करता है, उस दिन उनके साथ में ऑलरेडी वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ में उसका कनेक्शन हो गया, मतलब उनका अट्यूनमेंट हो गया। लेकिन होता क्या है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसको भाषा का ज्ञान होने लगता है, तो बाहरी जो परिबल है, बाहरी फैक्टर्स है, वो उनकी चेतना पे इतनी हावी हो जाती है कि इनका ये जो कनेक्शन है ना, वो सुषुप्त हो जाता है, वो डोर्मेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है। जिस दिन आप इंसान के रूप में पैदा हुए, तो आप परमात्मा की वो उत्कृष्ट रचना हैं, जिनको परमात्मा ने अंतर्दृष्टि यानी कि इंस्टिंक्ट दिया और साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4 अंतःकरण भी दे दिए। बाकी सारे जानवरों को मन नहीं दिया है, मन की शक्ति नहीं दी है, सोचने की शक्ति नहीं दी है और इसलिए जिसमें सिर्फ प्राण है उसे हम प्राणी कहते हैं, जिसमें सिर्फ जान है उसे हम जानवर कहते हैं और हमको मानव कहा गया है क्योंकि जिसके पास मन है, सोचने की शक्ति है, उसे मानव कहा गया है। और जिस दिन हम इंसान के रूप में पैदा हुए थे और जिस दिन हमने 7-8 महीने या 1 साल की उम्र में हमने सीधी रीढ़ की हड्डी करके चलना शुरू किया था, उस दिन हमारा अटेनमेंट ऑलरेडी हो चुका है। किससे? वो शक्ति, वो
परमात्मा, जिसको हम भगवान, ईश्वर, खुदा, परमात्मा जो भी नाम से जानते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहूँगा, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, उसके साथ में हमारा अटैनमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन चूँकि हमने अपनी बुद्धि का ज़्यादा उपयोग किया है, इंस्टिंक्ट का बहुत कम किया है, और इसलिए वो कनेक्शन जो कि सुषुप्त अवस्था में है, उसको पुनर्जीवित, पुनर्जागृत करने की ज़रूरत होती है, और वही हम इस आकाशीय रिकॉर्ड दिव्य दृष्टि कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? कोई ऐसा आपकी थर्ड आई खुल जाएगी, सब आपको दिखने लगता है, ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि क्या आपके कोर्स में हमारी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, हमें सब कुछ दिखने लगेगा। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा अगर कोई कहता है कि आपकी थर्ड आई खुल जाएगी, कई लोग कहते हैं कि इसमें वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, जिसमें बच्चे आँख पे पट्टी बाँध के किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये ठीक है, वो एक अलग विषय है, पर वो भी थर्ड आई नहीं है, मैं बता दूँ। वो भी थर्ड आई नहीं है। ठीक है? उसमें सेंसरी परसेप्शन की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि आपकी जो सेंसरी परसेप्शन है, आपकी जो 5 भौतिक इंद्रियाँ हैं जिससे आप अपने आस-पास की भौतिक दुनिया का अनुभव करते हो, उसका सूक्ष्म स्तर पे भी एक कनेक्शन है। उस 5 अपनी भौतिक इंद्रियों को कैसे सूक्ष्म स्तर पर एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे और हाइटेंड सेंसरी लेवल पे कैसे उपयोग किया जाए, ये आपको दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में सिखाया जाता है। तो ध्यान रहे, ऐसे कोई अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। केवल और केवल जो आपने इंसान के रूप में जन्म लिया, जब आपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके चलना शुरू किया था, तब आपका अचीवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन वो आपका एक इनविजिबल कनेक्शन जो है, पूरी सृष्टि के रचयिता के साथ में, जो शक्ति जो पूरे सृष्टि को नियंत्रित करती है, उसके साथ में वो कनेक्शन आपका सुषुप्त हो चुका है, डोरमेंट हो चुका है, पैसिव हो चुका है, उसको पुनर्जागृत किया जाता है। परमात्मा हर जीव का उपयोग करता है इस सृष्टि के सृजन विनाश पालन के लिए। उदाहरण के तौर पे कहें तो आपने मधुमक्खी को देखा होगा। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी हर फूल पे जाके वो नेक्टर इकट्ठा करती है, फूलों का रस चूसती है और अपने छत्ते में उस रस को जमा करती है, जो रस शहद बन जाता है। वो दरअसल में वो अपने आहार के लिए है, उनके खुद के आहार के लिए, और जो बच जाता है उसको हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो मधुमक्खी, भंवरे इत्यादि जो जीव हैं, उनका उपयोग परमात्मा करता है शहद इकट्ठा करने के लिए। वो तो उनका कॉन्शियस क्रिएशन हो गया, वो जीव अपने आहार के लिए करते हैं। लेकिन परमात्मा, वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को जो नियंत्रित करती है, वो शक्ति मधुमक्खी, भंवरे इत्यादि जंतुओं के शरीर का उपयोग एक और अन्य काम के लिए भी कर रहा है। वो है फूलों के ऊपर से परागरज को एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर पहुंचाने का काम। अगर ये पॉलिनेशन नहीं होता, वो परागरज एक फूल से दूसरे फूल पे नहीं जाता, तो ये फूल फल में तब्दील नहीं होता और हमें ये जो फल मिलते हैं वो नहीं मिलते। जो संतरे, आम वगैरह जो हम खाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य में इतनी बेहतरी होती है, हमारा स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, इसमें हम सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं, वो नहीं मिलते। तो ये समझिए कि हर जीव के जो चेतना के 2 काम होते हैं, एक होता है कॉन्शियस क्रिएशन, दूसरा है अनकॉन्शियस क्रिएशन। जैसे मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है, शहद बनता है, वो है उनका कॉन्शियस क्रिएशन, जो उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लेकिन उनके मधुमक्खी और भंवरे के शरीर का एक और काम वो शक्ति करती है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का काम भी करते हैं। तो हमारे सबके लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता ये होना चाहिए कि हम कॉन्शियस क्रिएशन क्या करते हैं, अनकॉन्शियस क्रिएशन क्या करते हैं। हम अपनी आजीविका के लिए जो काम करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस क्रिएशन। लेकिन कहीं न कहीं आपको शायद पता भी नहीं हो कि परमात्मा आपके शरीर का काम अनकॉन्शियस क्रिएशन के लिए भी करता है। मकसद यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अनकॉन्शियस क्रिएशन के लिए किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और इसीलिए परमात्मा ने आपको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिया है। आपको अपने कर्मों का चयन करने की आज़ादी दी है कि आप तय करो कि परमात्मा आपके शरीर का उपयोग किस काम के लिए करे। सृजन, विनाश, पालन, उनमें से कैसे काम के लिए करे, ये आप तय कर सकते हो। और इसीलिए परमात्मा ने इंसान को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये दिया है, फ्री विल दिया है, अपने कर्मों के चयन करने की आज़ादी दी है। तो दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स न केवल आपके परमात्मा के साथ उस कनेक्शन को पुनर्जीवित, पुनर्जागृत करता है, लेकिन कहीं न कहीं आप आकाशिक रिकॉर्ड के ज़रिए आप अपने जीवन के उस कॉन्शियस क्रिएशन का और अनकॉन्शियस क्रिएशन के बारे में आप जागरूक भी हो सकते हैं। मतलब अपने जीवन में एक एक आप उत्कृष्ट आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड के लिए ध्यान करना ज़रूरी है? ध्यान नहीं करेंगे तो आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस कर पाएँगे?
जरा समझिए इस बात को कि ध्यान करने से आप आकाशिक रिकॉर्ड को शायद एक्सेस तो कर सकते हैं, डिकोड नहीं। डिकोड तो इसे जागृत अवस्था में ही किया जाता है, और जो ध्यान नहीं कर सकते वो लोग भी आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस भी कर सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हैं। और वही हमारे इस कोर्स दिव्यदृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में सिखाया जाता है कि कैसे बिना ध्यान किए भी संपूर्ण होश और हवास में जागृत अवस्था में कैसे अपनी पांचों इंद्रियों का आप अलग अलग स्तर पे उपयोग करके, एक्स्ट्रा सेंसरी और हाइटन सेंसरी लेवल पे उपयोग करके आप अपने जीवन की समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सारे कई अनसुलझे सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे अपने जीवन की जो सफर है, आगे की जर्नी है, उसको कैसे अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, जीवन के मार्ग को, ये समझाया जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, तो जीपीएस आपको कुछ किलोमीटर के बाद में यदि ट्रैफिक जाम है तो वो भी लाल रंग संकेत करके दिखाता है ना? अगर कोई वैकल्पिक मार्ग है वो भी सुझाव देता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड का उपयोग आप अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, जीवन में आने वाली चुनौतियों की पूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए आप इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके ये जो सारे सवाल थे कि इनिशिएशन करना पड़ता है, अट्यूनमेंट करना पड़ता है, तो उसका जवाब मैंने आपको दिया बिल्कुल नहीं। और मैंने आपको तर्क से प्रमाण भी दिया कि बाकी सारे जो जीव है उसकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल है। एक इंसान ही ऐसा जीव है जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलता है। जब 8-9 महीने का बालक होता है, जब आपने अपने दोनों पैरों पे खड़े होके चलना शुरू किया था, उस दिन आपका अटेनमेंट ऑलरेडी उस परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, खुदा जो हम नाम से जानते हैं उसके साथ में हो चुका है। इसे केवल पुनः जागृत करने की ज़रूरत होती है। तीसरा मैंने बताया कि कोई ऐसा आपको थर्ड आई जागृत करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी कोई थर्ड आई होती नहीं है। केवल और केवल आपकी जो 5 सेंसेस हैं उसका एक सूक्ष्म स्तर पे कनेक्शन है, जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, वही थर्ड आई है। ऐसा कोई यहाँ पे थर्ड आई नहीं होता है जो खुल जाता है, सब दिखने लगता है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। यहाँ जो है इसको तो आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र क्यों कहा गया है, इसका भी एक बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है जो इस कोर्स में समझाया जाता है। और तीसरा मैंने बताया कि क्या ध्यान करना जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ध्यान से आप शायद आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो, डिकोड नहीं। डिकोड तो जागृत अवस्था में ही होता है। ये सब कैसे होता है? ये बिल्कुल टेक्निकली, साइंटिफिकली, आधारभूत रूप से, प्रमाणभूत रूप से, तार्किक रूप से इस कोर्स में सटीक टेक्निक्स और मेथड्स के जरिए समझाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपके जो जिज्ञासा थी, आपके मन में जो सवाल थे अट्यूनमेंट को लेकर, ध्यान को लेकर, थर्ड आई को लेकर, इसका मैंने सटीक प्रमाण के साथ जवाब दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। हमारी एक और यूट्यूब चैनल है दिव्य दृष्टि के नाम से, जिसमें हम आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए समय यात्रा करके प्रेडिक्शंस करते हैं। उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो वीडियो देखते रहिए और हमें सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।